बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से पहले बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर लागू हो जाता तो आज राजीव प्रताप रूडी की जगह वो बैठे होते। 12 अगस्त को क्लब के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में रूडी ने बालियान को हरा दिया था। रूडी के पैनल के सभी 15 सदस्यों की जीत हुई थी, जबकि संजीव बालियान बिना पैनल अकेले एक पद के लिए लड़े थे। रूडी और बालियान के बीच तब से तीखी बयानबाजी चल रही है। बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में फर्जी वोटिंग, बोगस वोटिंग और धांधली के आरोप लगाए, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी की थी, जो क्लब के अध्यक्ष होते हैं। संजीव बालियान ने कहा, ये जो एसआईआर चल रहा है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लागू हो जाता, पहले से ही जो मृतक हैं उनके नाम निकल जाते। उनमें 1295 वोटर में से 50-60 तो मृतक थे, जिन्हें मरे हुए 10-10, 15-15 साल हो गए। वो वोटर लिस्ट में थे और उनमें से कुछ शायद पड़ भी गए। अगर एसआईआर यहाँ लागू हो जाता तो रूडी की जगह वहां मैं बैठा होता। इसलिए एसआईआर पूरे देश में लागू होना बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में राजीव प्रताप रूडी ने क्लब के चुनाव को लेकर कई बयान दिए और अब लग रहा है कि मामला क्लब के चुनाव से आगे बढ़ गया है। बालियान ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के सांसद सौमित्र खान के नाम पर पोस्टल बैलेट मंगवा लिया गया था, जो उन्होंने भेजा ही नहीं था। उन्होंने कहा, पोस्टल बैलेट के 36-37 वोटों में से 32 वोट एक ही डाकघर से भेजे गए थे। हरियाणा के बृजेंद्र सिंह और यूपी के राजाराम जब दोनों पूर्व सांसद वोट डालने गए तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट डाला जा चुका है। पोलिंग खत्म होने के बाद कहा गया कि 629 वोट पड़े हैं, लेकिन 1.5 घंटे बाद जब गिनती शुरू हुई तो कहा गया तब गिनने में गलती हो गई थी। कुल 669 वोट पड़े हैं। जहां 30-40 स्टाफ चुनाव में लगे हों, वहां गिनती में 40 वोट बढ़ना अजीब है। राजीव प्रताप रूडी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लोकसभा क्षेत्र छपरा सारण में जाट वोटर नहीं है, लेकिन मुजफ्फरनगर में 2 लाख राजपूत वोटर हैं जो उनके नाम पर नाराज हो गए थे, तो बेचारा बालियान परेशान हो जाएंगे। जवाबी हमले में बालियान ने कहा, उन्हें नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश के राजपूतों का फैसला भी करने लगे। अगर रूडी इस बात को यहीं खत्म नहीं करते हैं और छेड़ते रहते हैं तो वो भी छोड़ने वाले नहीं हैं। वो ना जिक्र छेड़े तो हम भी ना छेड़े, कैसे जीते। बालियान ने आगे ये भी कहा कि रूडी से उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन क्लब के बेहतर संचालन के मुद्दे पर वो रूडी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में रूडी के दोस्त उनके साथ रहे, मेरे मित्र मेरे साथ रहे, लेकिन रूडी मेरे मित्रों पर बोलते हैं, जबकि मैं उनके मित्रों पर कुछ नहीं कहता। डिजिटल चैनल यूपी तक के साथ इंटरव्यू में बालियान ने चेतावनी भरे अंदाज में रूडी से कहा, आप इस बात को यहीं छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी खींचेंगे तो हम भी खींच देंगे। मेरे मित्रों से रूडी को समस्या है तो वो उनकी समस्या है। बताते चलें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो गया था। विपक्षी सांसदों ने भी खुलकर राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोट किए थे, जिसकी जानकारी खुद राजीव प्रताप रूडी ने ही दी थी। इस चुनाव में कुल 1295 वोटर थे, जिनमें से 707 लोगों ने वोट डाले थे। राजीव प्रताप रूडी को 391 वोट मिले थे, वहीं संजीव बालियान को करीब 251 वोट मिले थे। लगभग 100 वोटों से राजीव प्रताप रूडी इस चुनाव को जीतने में सफल रहे थे।